हाँ साहब, अब अपन मटेरियल पे चल रहे थे बेटा। मटेरियल का पहले नोट्स कॉपी करेंगे अपन। तो आपको तीन चीजें निकाल कर रखनी है। एक तो आपको निकाल कर रखने हैं नोट्स, जिसमें आप नोट्स कॉपी करोगे। जो जिसमें अपन बेसिक वाला क्वेश्चन कर रहे थे ना, बेसिक के चैप्टर्स अपने क्वेश्चन सॉल्व करे थे, साथ में फॉर्मूले लिखे थे, उसमें लिखना है ना नोट्स। तो फिर प्रैक्टिकल की अलग कॉपी बनाना, जिसमें अपन इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और एक जो आईसीआई का मॉड्यूल या हमारे एमसीसी का जो कंपाइलर है, वो निकाल कर रखना। मित्तल कॉमर्स क्लासेस का जो कंपाइलर है वो निकाल कर रखना, उसके प्रैक्टिकल करेंगे। कैलकुलेटर निकाल कर रखना, पेन निकाल कर रखना। ठीक है, रेडी? हाँ साहब, कीर्ति थोड़ा सा चेंज होएगा, इसलिए दोबारा से मेहनत करी जाएगी। राइट, थोड़ा सा चेंज हो सकता है, बाकी चल जाएगा। हाँ साहब, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले लिखो सेकंड चैप्टर मटेरियल। थोड़ा स्पीड से लिखना है ना। हाँ कोई बात नहीं, नहीं है तो मैं क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखा दूंगा, यू डोंट वरी। अरे मेरे पास सब कुछ है, मैं तुमको अकेला नहीं छोड़ूंगा, पढ़ाकर छोड़ूंगा। आप फटाफट लिखना शुरू करो। मटेरियल सेकंड चैप्टर मटेरियल, इसको अंडरलाइन करो। इसमें फर्स्ट पॉइंट लगाओ, स्क्रीन पर से कॉपी कर लो। मटेरियल इंक्लूड्स, इसकी डेफिनेशन, मटेरियल इंक्लूड्स फिजिकल कमोडिटीज यूज्ड टू मेक द फाइनल एंड प्रोडक्ट। हाँ मोनिका जी, बिल्कुल अभी स्टार्ट ही करवाया है, और मैं मजदूर आदमी हूं, आप जब आओगे तभी शुरू होऊंगा मैं। तो मोनिका जी आपका इंतजार कर रहा था मैं, आप आ गए, तो मैं स्टार्ट ही हुआ हूं अभी। सामने से कॉपी करो फर्स्ट पॉइंट। डन 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 डन, फर्स्ट पॉइंट डन। सेकंड पॉइंट लिखो। टोटल कॉस्ट, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट इक्वल्स टू, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट इक्वल्स टू ए पॉइंट परचेज कॉस्ट प्लस बी पॉइंट ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस सी पॉइंट कैरिंग कॉस्ट। टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट इक्वल्स टू ए पॉइंट परचेज कॉस्ट, बी पॉइंट ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस सी पॉइंट कैरिंग कॉस्ट। एबीसी लगाना है ना, ऐसे लगता है ना, मतलब थोड़ा ठीक नहीं लगता ऐसे, मतलब समझ रहे हो, नंबरिंग करना जरूरी है, अच्छा लगता है थोड़ा। हाँ साहब, आगे बढ़ते हुए, डन, सेकंड पॉइंट डन। हाँ साहब, थर्ड पॉइंट लगाओ। कैलकुलेशन ऑफ परचेज कॉस्ट, कैलकुलेशन ऑफ परचेज कॉस्ट, इसको अंडरलाइन करो। फॉर्मूला लिखो, यूनिट्स परचेज्ड मल्टीप्लाई बाय रेट पर यूनिट स्लैश परचेज प्राइस पर यूनिट, रेट पर यूनिट स्लैश परचेज प्राइस पर यूनिट। थर्ड पॉइंट लगाओ। लिखो ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट को अंडरलाइन करो। ऑर्डरिंग कॉस्ट को अंडरलाइन करके मैं इसमें बहुत सारे पॉइंट लिखाऊंगा। तो पहला बड़ा वाला स्टार जो सिर्फ चमकता है ना, खतरनाक वाला, वैसा स्टार लगाओ इसमें। लिखो इन ऑर्डरिंग कॉस्ट फॉलोइंग एक्सपेंडिचर्स, फॉलोइंग एक्सपेंडिचर्स आर इनकर्ड, आर इनकर्ड, आर इनकर्ड, डैश करो।
और छोटे छोटे स्टार में देखो, बड़ा वाला स्टार के अंदर जो स्टार चमकेंगे ना वो छोटे चमकेंगे, तो अब छोटे छोटे स्टार चमकाओ, कॉपी कर लो इनको, छोटे छोटे चमकाना है ना, ज्यादा बड़ा नहीं चमकाना, क्योंकि ये बड़े स्टार के अंदर है। कॉपी कर लो सामने से, जिसको याद हो वो बिना देखे लिख लो, जिसको नहीं याद वो देख के लिख लो। और जिसको ना याद आ रहा है ना दिख रहा है वो जाकर छत पे पतंग उड़ा लो। डन 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 डन। डन। हाँ साहब, अगला स्टार लगाओ, स्टार लगाना बड़ा वाला, बड़ा वाला, बड़ा लगाना, बड़ा। बड़े स्टार में ये तीन चीजें कॉपी कर लो, बड़े स्टार में ये तीन चीजें कॉपी कर लो, फॉर्मूले। डन हो जाए तो डी लिख कर भेज देना, और वेट करना हो तो डब्ल्यू लिख देना। स्पीड से करो, बहुत बढ़िया बच्चे, फर्स्ट क्लास। डन डन डन। कोई बच्चा पीछे रह गया हो तो डब्ल्यू छोड़े, बॉक्स में डब्ल्यू छोड़ दो, वरना डन मानूंगा। ठीक है, अगला पॉइंट बनाओ, अगला मेन पॉइंट बनाओ, मेन पॉइंट, जैसे चल रहा था ना थर्ड फोर्थ फिफ्थ, वैसे लिखो कैरिंग कॉस्ट। अगला मेन पॉइंट बनाओ, लिखो कैरिंग कॉस्ट। जल्दी, बहुत अच्छे बच्चे। कैरिंग कॉस्ट में बड़ा वाला स्टार लिखो, इट कंसिस्ट, कैरिंग कॉस्ट को अंडरलाइन भी करना, इट कंसिस्ट द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर्स, इट कंसिस्ट द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर्स। डैश करो, अब ध्यान से देखो, याद करो, 5 पॉइंट थे, लिखना शुरू करो। छोटू स्टार में, छोटू स्टार, बड़े स्टार के अंदर जो छोटू स्टार है, छोटू छोटू, राइट, लिखो रेंट ऑफ स्टोर, रेंट ऑफ स्टोर। अगला छोटू, सैलरी ऑफ स्टोर कीपर, सैलरी ऑफ स्टोर कीपर। थर्ड पॉइंट, लॉस ऑफ गुड्स इन स्टोर, लॉस ऑफ गुड्स इन स्टोर, लॉस ऑफ गुड्स इन स्टोर। अगला छोटू स्टार, इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ गुड्स इन स्टोर, इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ गुड्स इन स्टोर। अगला छोटू, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इक्वल्स टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इक्वल्स टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किसी का कोई पॉइंट रह जाए तो इनको नजर मार लेना सामने।
अब मोटू स्टार, मोटू स्टार, carrying cost is always, carrying cost is always as per unit, as per unit. अगला स्टार बड़ा वाला, if percentage is given in the question, if percentage is given in the question, then such percentage will be applied on purchase price per unit, on purchase price per unit. अगला बड़ा स्टार लिखो, फॉर्मूला, फॉर्मूला लिखो, ऑर्डर साइज अपॉन 2, ऑर्डर साइज अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, ऑर्डर साइज अपॉन 2, स्क्रीन पर देख लो सेकंड नंबर का, ऑर्डर साइज अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम. डन. कोई रह गया हो तो वो डब्ल्यू बोले, वरना सब बोले डन कि सब हो गया, आगे बढ़ो. डन. ठीक है, ठीक है, ठीक है. अब नंबरिंग में, अब नंबरिंग में फिफ्थ पॉइंट लगाओ. फिफ्थ है शायद, फिफ्थ है, फोर्थ है, वो आप देख लो. सिक्स्थ है, ठीक है, सिक्स्थ, 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 सिक्स पॉइंट लगाओ. लिखो कॉन्सेप्ट ऑफ, लिखो कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, लिखो कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. अब नंबरिंग, अब इसको अंडरलाइन कर लो और इसके अंदर ही लिखना सारे पॉइंट्स. अब जब तक मैं चेंज करने को बोलूंगा तब चेंज करना, वरना मैं जितना जो कुछ भी बोलूँ ना वो सब इसी में लिखना. तो इसमें फर्स्ट पॉइंट लगाओ, इसमें फर्स्ट पॉइंट लगाओ. लिखो इनवर्स रिलेशनशिप, इनवर्स रिलेशनशिप ऑफ ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट. इनवर्स रिलेशनशिप ऑफ ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट. अंडरलाइन करो और स्क्रीन पे से इसको कॉपी कर लो. एरो एरो ढंग से बनाना. फर्स्ट पॉइंट है ये, सिक्स के अंदर फर्स्ट पॉइंट. सुंदर सुंदर होने चाहिए नोट्स. दिव्यांशु ने कहा डन. हर्षित ने कहा वेट. हर्षित बता देना भाई.
डन, ठीक है। सेकंड पॉइंट लगाओ, सेकंड पॉइंट लगाओ, लिखो स्टेप्स, स्टेप्स टू फाइंड आउट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, स्टेप्स टू फाइंड आउट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, स्टेप्स टू फाइंड आउट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। कॉपी कर लो, जब तीनों स्टेप हो जाए तो मेरे को बता देना। समझा, मैंने कल ही दिए थे, आज तो सिर्फ कॉपी करना है। डन हो जाए तो बता देना, वेट करना हो तो बता देना। डन, इसको अच्छे से करना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सुंदर सा बनाना। अभी बता दूंगा व्हाट इज ए। कल क्लास नहीं ली थी क्या? ए का मतलब क्लास में बताया तो था कल। क्लास याद नहीं है, भूल गए? स्टेप्स टू फाइंड आउट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, अमन। आगे बढ़ते हैं। कॉपी करो। डन 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 डन, स्पीड बनाते हुए शिवांगी जल्दी। डन शिवांगी, डन शिवांगी, डन। इसी फॉर्मूले के अंदर आगे कंटिन्यू। लिख लो, जो जो पूछ रहा था ना, स्टार लगा लगा कर लिख लो। डन, आगे लिखो, अगला स्टार लगाओ। अभी तक इसी में चल रहे हैं, थर्ड पॉइंट लगाओ। स्टार लगा रहे हो क्या? सिक्स के अंदर पॉइंट लगा रहे हो ना, 1 2 3, तो उसमें लगाओ ईओक्यू की डेफिनेशन। सामने से कॉपी कर लो। आशुतोष याद दिला देना, दिखा दूंगा। थोड़ा स्पीड से लिखो बच्चों। डन, नहीं लिख पाया हो वो डब्ल्यू लिखिए। डन, अब सेवेंथ पॉइंट लगाओ, मेन पॉइंट। ईओक्यू के पॉइंट्स खत्म, सेवेंथ पॉइंट लगाओ नोट्स में। ईओक्यू के पॉइंट्स खत्म। मोनिका स्पीड से लिखो, आपके लिए वेट कर रहे हैं।
हो जाए तो डी लिखना। डन। हाँ साहब 7 पॉइंट लिखो, अदर फॉर्मूले। अदर फॉर्मूले, फॉर्मूले की स्पेलिंग आती है FORMULAE। सी कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। वैष्णवी कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। हाँ साहब 7 पॉइंट अदर फॉर्मूले अंडरलाइन करो और उसमें फर्स्ट फॉर्मूला लिखो, नंबर ऑफ ऑर्डर्स। फर्स्ट फॉर्मूला लिखो, नंबर ऑफ ऑर्डर्स इक्वल्स टू एनुअल कंजम्पशन, एनुअल कंजम्पशन अपॉन ऑर्डर साइज। एनुअल कंजम्पशन अपॉन ऑर्डर साइज। एनुअल कंजम्पशन अपॉन ऑर्डर साइज। अगला फॉर्मूला लिखो, सामने स्क्रीन पर है, गैप बिटवीन टू ऑर्डर्स फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 365/360 days divided by number of orders। डन, क्लियर। अगला फॉर्मूला लिखो, एवरेज स्टॉक इक्वल्स टू, एवरेज स्टॉक इक्वल्स टू ऑर्डर साइज अपॉन 2। ऑर्डर साइज अपॉन 2। डन, फॉर्मूले सबके डन। किसी बच्चे ने मेरे को कहा था कि आप मेरे को ऑर्डरिंग कॉस्ट वाली स्लाइड एक बार दिखा दो, तो मैं उस बच्चे को ऑर्डरिंग कॉस्ट वाली स्लाइड दिखा देता हूं। जिन्होंने पूछा डन बेटा। लास्ट फॉर्मूला, एवरेज स्टॉक इक्वल्स टू ऑर्डर साइज अपॉन 2। हर्ष अभी समझाया थोड़ी ना है, अभी तो लिखवाया है। फॉर्मूला कैसे बना, क्या हुआ, बात की बात है। मीनिंग विनिंग सब बता दूंगा, बाकी का भी तो बताया है। डन। ये आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ गया भैया, राइट। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। जिनके पास में कंपाइलर है, मॉड्यूल वड्यूल है, वो क्वेश्चन नंबर 3 निकाल लो। जिनके पास में नहीं है वो स्क्रीन पर आ जाओ। टाइम खराब नहीं करना, लेकिन फटाफट अपना कैलकुलेटर उठाओ। उठा लिया? क्वेश्चन की पहली लाइन रीड करो, कैलकुलेट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। क्या कैलकुलेट करने के बोल रहा है? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का क्या फॉर्मूला है? अंडर द रूट 2AO अपॉन C। क्या फॉर्मूला है? अंडर द रूट। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में करना है, अब प्रैक्टिकल कॉपी में करना है अपन को, जो भी करना है। अब मेन क्वेश्चन शुरू हो गए, तो जो दूसरी कॉपी है उसमें फॉर्मूले वाली में नहीं करना। अब ये फॉर्मूले वॉर्मूले वाली बंद कर दो, साइड में रख दो इसको। अंडर द रूट 2AO अपॉन C। क्या फॉर्मूला है? अंडर द रूट 2AO अपॉन C। EOQ का फॉर्मूला क्या है? अंडर द रूट 2AO अपॉन C। राइट बेटा? फॉर्मूला एक बार मैं स्क्रीन पर दिखा देता हूं, एक बार देख लो। नीचे नीचे बार बार पलटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नीचे नीचे देखो, अंडर द रूट 2AO अपॉन C। 2 का मतलब 2, A का मतलब एनुअल कंजम्पशन, O का मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, पर ऑर्डर, डिवाइडेड बाय C। C का मतलब कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, और ये अंडर द रूट।
रूट लगा दिया और फिर इसको सॉल्व करा तो क्या फाइंड आउट, EOQ। डन, कोई डाउट नहीं है, बढ़ सकते हैं आगे। फॉर्मूला एक बार अच्छे से और देख लो, √2AO/C, कोई लिखना नहीं, कैलकुलेटर पर कर रहे हैं, बाद में करेंगे कॉपी में जब मैं लिखवा दूंगा। तुम सामने केवल क्वेश्चन देखो, सबसे पहले जो पूछूं उसका जवाब देना। फॉर्मूला याद करो, अंडर द रूट, रूट किसी को ढूंढना पड़ता है क्या, नहीं, मिल जाता है। टू तो 2 होता है। सी एनुअल कंजम्पशन, ढूंढो क्वेश्चन में एनुअल कंजम्पशन और टाइप करके भेजो। शाबाश, बहुत बढ़िया। एनुअल कंजम्पशन, हर बच्चा जितना ढूंढोगे उतना मजा आएगा। 10,000 kg, कोई डाउट नहीं है, बहुत बढ़िया। चलो फॉर्मूले का एक आइटम तो पता लगा, बाकी 2 आइटम और उठा लेंगे। तो 2C, सी पता लग गया। ओ का मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर ढूंढो, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर ढूंढो। हर बच्चा ढूंढे स्क्रीन पर, नीचे भी ना देखे, कोई इशू नहीं है। बिल्कुल 50 रुपया, जिनका आंसर 50 रुपया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। इससे ज्यादा सिंपल कुछ नहीं हो सकता, स्क्रीन पर साफ साफ लिखा हुआ है। अपॉन सी क्या होता है, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। अब मैंने आज एक चीज लिखवाई है, मैंने ये लिखवाया है कि साहब अगर कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज टर्म में हो तो आप मुझे बताओ क्या क्वेश्चन में कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज टर्म में है क्या। पहले तो मुझे बताओ कैरिंग कॉस्ट है भी क्या क्वेश्चन में, किस नाम से है अगर है तो। हाँ, जिन बच्चों ने कल परसों की क्लास अच्छे से ली थी उनको याद है कैरिंग कॉस्ट का मतलब, कैरिंग कॉस्ट में क्या क्या आता है, याद करो आप कैरिंग कॉस्ट में क्या क्या आता है। स्टोर कीपर का रेंट, स्टोर कीपर का सैलरी, स्टोर का रेंट, याद है स्टोर में पड़े गुड्स का लॉस, तो स्टोर 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 स्टोर। देखो क्वेश्चन में क्या स्टोर है, क्या किस नाम से है, स्टोरेज के नाम से, राइट। तो कैरिंग कॉस्ट तो है सर, लेकिन वो कैरिंग कॉस्ट जो है वो परसेंटेज में है क्या, ये देखो, या सीधा सीधा दे दिया परसेंटेज में है। अब 8% है, तो मैंने आज नोट्स में कुछ लिखवाया है, जो कैरिंग कॉस्ट के नोट्स पढ़ो, उसमें जो बिल्कुल नीचे नीचे एक स्टार है फॉर्मूले के आसपास, उसने कुछ कहा है परसेंटेज के बारे में, वो रीड करो, रीड करो, खुद से रीड करो तब आएगा, तब आएगा। 8% तो है, लेकिन किसका 8%, बहुत बढ़िया, बच्चों ने पढ़ लिया। सर आर्यन ने तो आंसर ही दे दिया, सर उसको परचेज प्राइस पर अप्लाई करो। अब बेटा अगर आपके पास में अच्छे से अच्छी देखने वाली आंखें हैं तो नजर डालो क्वेश्चन पर और मुझे बताओ परचेज प्राइस कितनी है। 2 रुपया, 2 रुपया का 8% कितना होता है आजकल, दो विहान, 2 रुपया का 8%, 0.16। अच्छा विहान ने आगे तक का बता दिया, 0.16, शाबाश, बहुत सही बोला। नहीं ऋतिका नहीं, 0.16, 0.16 आएगा। आप 2 रुपया कैलकुलेटर पर डालो और मल्टीप्लाई बाय 8% करो, 0.16, 8% ऑफ परचेज प्राइस। एंड व्हाट इज परचेज प्राइस, परचेज प्राइस इज ऑफ ₹2 एंड 8% ऑफ ₹2 इक्वल्स टू 0.16, 0.16। आया क्या नहीं आया, जानवी इतना आगे नहीं जानना। 0.32 कैसे आएगा, अरे भाई 2 रुपया का 8% निकालेगा आकांश, तो 0.32 कैसे आएगा यार, राइट। 0.16 डन, ये सबको समझ में आया कि नहीं आया। अब अपना कैलकुलेटर उठाओ और कैलकुलेटर पर लिखो 2, 2 तो 2 मल्टीप्लाई बाय सी 10,000 मल्टीप्लाई बाय ओ 50 डिवाइडेड बाय 0.16 और जो है उसका अंडर द रूट और आंसर फेंको, बताओ आंसर कितना आया।
दिव्यांश गलत आया आपका। बाकी विनीता 1-0 कम पड़ गया, कैलकुलेशन मिस्टेक। $2500 इज करेक्ट आंसर। लेकिन मैं अगर 4 नंबर का क्वेश्चन होगा तो इसके पूरे 4 नंबर नहीं दूंगा, क्योंकि आपने ये बताया ही नहीं कि 2500 क्या रुपीज हैं, यूनिट्स हैं, केजी हैं, क्या हैं। अब ज्यादातर बच्चों ने रुपीज कहा के बच्चों ने, बेटा केजी है। आप ईओक्यू कैलकुलेट कर रहे हो, ईओक्यू का मतलब है वो ऑर्डर साइज, कितने किलो का ऑर्डर देगा। देख सामने केजी में है क्वेश्चन, तो जो आएगा क्वांटिटी वो केजी में आएगी। तो 2500 केजी, ना कि रुपीज। बात समझ में आई है नहीं? यही डन, क्लियर है। इसके मार्क्स होते हैं। तो अब आपसे पूछा जाए एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट कि आप एक बार में कितनी यूनिट्स का ऑर्डर देंगे, तो आप बोलोगे सर हम तो ईओक्यू का ऑर्डर देंगे। तो आपका जो ईओक्यू है वो कितना आया? 2500 केजी। क्लियर है? अब मैं एक बात पूछता हूं, स्क्रीन पर आकर देखो। अगर आपका ईओक्यू 2500 केजी है, मतलब आप 2500 केजी का आपका ऑर्डर साइज होगा, तो आपके नंबर ऑफ ऑर्डर्स बताओ। फोर ऑर्डर्स करेक्ट, जिनका 4 आ रहा है उनका करेक्ट है। कैसे? अरे साल भर में 10,000 खाना है, एक बार में 2500 मंगवाना है, तो 10,000 डिवाइडेड बाय 2500, 4 ऑर्डर, 2,500 के 4 ऑर्डर देंगे। इसमें डाउट हो तो बोलो, क्वेश्चन खत्म हो गया। समझ में आया क्या? अच्छे से आया है? करवा दूं, लिखवा दूं? बहुत बढ़िया, लिखना शुरू करो। कैसे लिखते हैं वो एक बार समझाऊंगा, बार बार नहीं, अच्छे समझ लेना। लिखना शुरू करो। प्रैक्टिकल कॉपी में, प्रैक्टिकल कॉपी अलग बनेगी। अभी तक नोट्स की कॉपी चल रही थी, अब नोट्स की कॉपी में नोट्स लिखना, प्रैक्टिकल में क्वेश्चन करना। लिखो मटेरियल, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी अंडरलाइन करो। अंडरलाइन करो, नीचे उतर कर लिखो ईओक्यू, ईओक्यू इक्वल्स टू, किसी का रह जाए तो स्क्रीन पर देख लेना, अंडर द रूट 2AO अपॉन सी, अंडर द रूट 2AO अपॉन सी। स्टार लगाओ, नीचे लिखो ए इक्वल्स टू, ए इक्वल्स टू एनुअल कंजम्पशन, ए इक्वल्स टू एनुअल कंजम्पशन दैट इज 10,000 kg, that is 10,000 kg। अगला स्टार, O इक्वल्स टू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, O इक्वल्स टू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, that is ₹50। 50 के बाद में रुपीज का साइन भी लगा सकते हो, ₹50 भी लिख सकते हो। अगला स्टार, C इक्वल्स टू कैरिंग कॉस्ट पर केजी पर एनम,
देखो आप लोग बोलते हो पर यूनिट पर एनम, लेकिन यहाँ केजी में है मामला, तो पर केजी पर एनम, कैरिंग कॉस्ट पर केजी पर एनम, इसको अंडरलाइन करो, लिखो 8% ऑफ परचेज प्राइस पर केजी, 8% ऑफ परचेज प्राइस पर केजी, लिखो नीचे वाली लाइन में 8% ऑफ ₹2, 8% ऑफ ₹2 इक्वल्स टू 0.16 रुपीज, 0.16 रुपीज। वैल्यू पुट करो बेटा, वैल्यू पुट करो खुद से। किसी का रह गया हो तो स्क्रीन पर नजर, डन हो जाए तो डी लिख देना, वरना डब्ल्यू लिख देना। कैलकुलेटर से करना, 2 बार होएगा, मजा आएगा, एक बार नहीं करना अपन को। हर क्वेश्चन 2-2 3-3 बार करेंगे अपन। किसी को ज्यादा जल्दी लगे तो उसको अटेम्प्ट भी लगेंगे फिर। डब्ल्यू बहुत बढ़िया कर रहे, वेट, डन 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 डन। ठीक है, हो गया, नहीं हुआ हो तो वेट बोलना, नहीं बोला मतलब हो गया। हाँ साहब, सेकंड पॉइंट लगाओ, इसके आगे फर्स्ट पॉइंट लगा देना, कैलकुलेशन ऑफ ईओक्यू लिखा था ना स्टार्टिंग में, उसके आगे 1 लगा देना। अब 2 लगाओ, 2 2 2 2 2 2 लगाओ बेटा। देखो कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ ऑर्डर्स, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ ऑर्डर्स टू बी प्लेस्ड इन अ ईयर, calculation of number of orders to be placed in a year equals to, इसको अंडरलाइन करो, पहले हेडिंग को हमेशा अंडरलाइन करो, एग्जामिनर को लगना चाहिए कि यार बहुत बच्चा शानदार है। लिखो एनुअल कंजम्पशन डिवाइडेड बाय ऑर्डर साइज, एनुअल कंजम्पशन डिवाइडेड बाय ऑर्डर साइज। देखो 10,000 kg डिवाइडेड बाय 2,500 kg इक्वल्स टू 4 ऑर्डर पर ईयर। 10,000 kg डिवाइडेड बाय डन, क्लियर, 4 ऑर्डर। हाँ साहब, क्वेश्चन नंबर 1 डन हो गया आपका आज का। आगे बढ़ते हैं बेटा, इससे पहले वाले क्वेश्चन में अगर कुछ पूछना हो तो वो पूछ लो, नहीं पूछना तो मैं आगे बढ़ूं। देख लो पूरा क्वेश्चन अच्छे से स्क्रीन पर। डन, ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 4, रोहन एवरेज का मतलब है कि इसने बोला ना 8% ऑफ एवरेज, एवरेज का मतलब है, याद करो कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला, कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या था, ऑर्डर साइज अपॉन 2 इंटू सी। तो ऑर्डर साइज का हाफ करते थे अपन जब कैरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करते थे, तो हाफ करने का मतलब एवरेज। तो ये कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला समझाता है अपन को कि 8% ऑफ एवरेज स्टॉक, एवरेज लो। तो तुम लोगों को मैंने कहा था ना भाई एवरेज क्यों लेते हैं, बूमोल ने कहा था, राइट, तो वो ही 8 एवरेज करता है। क्लियर है? हाँ साहब, स्क्रीन पर आ जाओ,
कैलकुलेटर उठा लो, पहले कैलकुलेटर उठा लो। सबसे पहले देखो क्या बोल रहा है, कंप्यूट ईओक्यू। ईओक्यू, ईओक्यू का फॉर्मूला, सबसे पहला फॉर्मूला अंडर द रूट 2 AO अपॉन सी। क्या फॉर्मूला? अंडर द रूट 2 AO अपॉन सी। कीर्ति वेट करो, अंडर द रूट 2 AO अपॉन सी, ये फॉर्मूला। अब जो जो मैं बोलूं ना वो ढूंढना शुरू करना आप। तो सबसे पहले अंडर द रूट ढूंढो, वो तो सबको आता है। 2 ढूंढो, 2 भी सबको आता है। ए, ए का मतलब एनुअल कंजम्पशन, ढूंढो एनुअल कंजम्पशन। जब सर बोलते हैं ना ढूंढो, तो इसका मतलब तुम लकी हो, वरना तो सर खुद सॉल्व करके अभी चले जाएं 2 मिनट में। इसलिए ढूंढा करो, मेहनत करा करो, उसे घर पे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, साथ में पढ़ रहे हैं ना। हाँ साहब, 5000 यूनिट्स, बहुत बढ़िया। जिन्होंने 5000 जवाब दिया उन्होंने करेक्ट जवाब दिया। ए पता लग गया। अब ओ ढूंढो, ओ ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। बहुत बढ़िया, ये तो अंधे को भी मिल जाएगा, अपन तो आंख वाले हैं, और वो भी शानदार आंख वाले। राइट, अब 16 रुपया हो गया, सबका हो गया, ऑर्डरिंग कॉस्ट सबका हो गया 16 रुपया। हाँ, अब कैरिंग कॉस्ट। तो देखो कैरिंग कॉस्ट मैंने आपको पढ़ाई थी, अब आप कैरिंग कॉस्ट का मतलब समझना है ना, भागना नहीं, मतलब समझना। कैरिंग कॉस्ट का मतलब होता है कि गुड्स को रखने की वजह से जो कॉस्ट लगे, रखने की वजह से। अब मेरे वर्ड्स पर ध्यान देना, रखने की वजह से मतलब वजह तुम हो, ये बोलते हैं ना अपन, वजह तुम हो, है ना, वजह गुड्स हैं। कैरिंग कॉस्ट की वजह कौन? गुड्स तुम्हें रखना वजह है, जिस वजह से ये कॉस्ट हो रही है, वजह तुम हो। तो कैरिंग कॉस्ट वजह तुम हो। कौन कौन वजह है कैरी करना? तो आप ढूंढो कौन कौन इसमें से कैरिंग कॉस्ट है। नहीं, आपको जितना आता है आप उतना बता दो टोटल करके, फिर बाद में डिस्कस करते हैं। टोटल करके बता दो ना इनका परसेंटेज का टोटल। फिर मैं बता दूंगा आंसर। वे परसेंटेज का टोटल कर दो, आपको जिनका लग रहा है ना कि ये हैं उनका टोटल करके भेज दो, तो मैं जवाब देता हूं। तो मेरा जवाब ये है 20%। 20% इज करेक्ट आंसर। 20% कैसे? देखो गौर से। सबसे पहले क्या है? स्टोरेज। स्टोरेज कैरिंग कॉस्ट होता ही है। इंटरेस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रेट से तो कैलकुलेट करेगा। और थर्ड, ऑब्सोलेंस। ऑब्सोलेंस का मतलब क्या होता है? आउट ऑफ फैशन, कोई चीज आउट ऑफ फैशन हो जाए। अब आउट ऑफ फैशन कैसे होगी? खरीद कर रखोगे तभी तो, रखा है ना, पटक रखा है, फैशन से ही आउट हो गया, उसको काम में नहीं लिया। राइट, लॉस ऑफ स्टॉक हो गया ना, वो एक तरीके से लॉस हो गया अपना। तो इन तीनों का टोटल करोगे तो वो 20% आएगा। अब 20% किसका, ये भी बताओ अब तुम। यूनिट प्राइस का, बिल्कुल 20 रुपया का 20%। 20 रुपया का 20% कितना? 4 रुपया। आया कि नहीं आया? गौतम क्या लिख कर भेजा? ऑब्सोलेंस केवल फिक्स्ड एसेट का होता है, ये कौन सी किताब में लिखा हुआ है? कौन सी किताब में लिखा हुआ है ये? मैं टी शर्ट परचेज करा था आज से 3 साल पहले, अभी इसका कोई फैशन नहीं चल रहा, ये आउट ऑफ फैशन है। पहन रखा है वो एक अलग बात है, लेकिन ये फैशन से आउट है। वो तो आउट ऑफ फैशन तो सबका ही होता है भाई, जरूरी थोड़े ना मार्केट में कपड़े जो आते हैं वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं, आउट ऑफ फैशन हो जाते हैं। कोई फिक्स्ड एसेट का थोड़े ना होता है। हाँ, डन। नहीं होता होगा, लेकिन दीपक अपन को अलग से दे रखा है, तो तुम तो उठा लो ना, वो उसमें इंक्लूड होता है नहीं होता है, तुम्हें तो अलग से दे रखा है, तुम उठा लो। डन।
उठाओ कैलकुलेटर, शुरू हो जाओ, मेरे को बताओ कितना है आंसर। बहुत बच्चों का सही आ रहा है। डन, चलो बढ़िया, फर्स्ट क्लास। 200 kg बता रहे हैं बच्चे। यहां पर यूनिट्स में है तो 200 यूनिट्स लिखो। राइट बेटा, वहां केजी में था तो केजी लिखो, लीटर में हो तो लीटर में लिखो, मीटर में हो तो मीटर में लिखो। 200 यूनिट्स करेक्ट आंसर। करवा दूं? लिखो, कैलकुलेशन ऑफ, क्वेश्चन नंबर 4, कैलकुलेशन ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इसको अंडरलाइन करो। EOQ equals to under the root 2AO upon C, 2AO upon C। अगला स्टार, A equals to annual consumption, that is 5000 units, that is 5000 units। अगला स्टार, O equals to ordering cost per order, O equals to ordering cost per order, that is 16 रुपया, 16 रुपया। अगला स्टार, C equals to carrying cost per unit per annum, C equals to carrying cost per unit per annum। इसको अंडरलाइन करो, अंडरलाइन करके नीचे उतर कर लिखो, स्टोरेज रेट इक्वल्स टू 2%। नीचे वाली लाइन में जाकर करो प्लस, इंटरेस्ट रेट इक्वल्स टू 12% प्लस ऑब्सोलेंस रेट इक्वल्स टू 6%, ऑब्सोलेंस रेट इक्वल्स टू 6%। तीनों का टोटल करो, 20%। नीचे वाली लाइन में जाओ, लिखो 20% ऑफ परचेज प्राइस, 20% ऑफ परचेज प्राइस। नीचे वाली लाइन में जाओ, 20% ऑफ ₹20, 20% ऑफ ₹20 इक्वल्स टू ₹4, ₹4। वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो। खुद से करो, कोई चीज रह गई हो तो स्क्रीन पर देखो। रोहन इसमें पूछा ही नहीं नंबर ऑफ ऑर्डर्स। नंबर ऑफ ऑर्डर पूछेगा जब भी तो बताओगे। अभी तक जो करा अपन ने उसमें कोई डाउट हो तो आप बोलो।
नो डाउट, समझ में आया अच्छे से, क्लियर हुआ? चलो कल कंटिन्यू करते हैं इसमें, कॉस्ट अकाउंटिंग में।